देखिए अब हम 14.3 का सम नंबर थर्ड करते हैं। इसमें एक बीमा कंपनी है जो 100 पॉलिसी धारकों जो पॉलिसी बनाते हैं उनकी आंकड़े इकट्ठे करती है और वो उन्हीं को पॉलिसी देती है जो 18 वर्ष से अधिक हो और 60 वर्ष से कम आयु के उन्हीं को पॉलिसी देती है। उसमें दे रखा है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम आयु दे रखी है जो हम वर्ग अंतराल लिखते हैं। संचयी बारंबारता दे रखी है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। यहाँ से हम F1 यानी F बोलते हैं, F बारंबारता यहाँ से हम बारंबारता निकालेंगे और वर्ग अंतराल निकालेंगे। अब वर्ग अंतराल निकालेंगे तो वर्ग अंतराल के लिए देखिए 20 से कम था, 20 से कम यानी कि 20 से कम। वर्ग अंतराल में देखिए 20 से कम, 25 से कम, 35, 30 से कम, 35 से कम, 5 का डिफरेंस था तो हम 20 से कम था तो हम लिखेंगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 35 से 40, इसी तरह 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये हमारा वर्ग अंतराल बनता है। अब देखिए बारंबारता हम निकालेंगे। बारंबारता इस संचयी बारंबारता से निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं, यानी कि 2 में से 0 गया 2, अब बचता 6, 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 गया 33, 89 में से 78 गया 11, 92 में से 89 गया 3, 98 में से 92 गया 6 और 100 में से 98 गया 2 और ये आता है 100। ये हमारा n होता है 100। अब देखिए यहाँ से हम बारंबारता निकाली है मैंने, ठीक है। बारंबारता ऐसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता दी हुई थी, याद रखें से अधिक या से कम दिया होता है तो वहाँ पर हमें संचयी बारंबारता होती है और संचयी बारंबारता से हमें Fi निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता दे दी, वर्ग अंतराल दे दिया। अब देखिए हमें इससे नहीं निकालना है माध्यक। माध्यक का क्या फार्मूला होता है, माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H, ये माध्यक का फार्मूला होता है। यानी कि हमें L भी पता करना है, N भी, CF भी, F भी और H, यानी कि ये सभी हमें पता करने हैं कि कहाँ कहाँ पर है। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं N पे। N हमारा 100, ये इनका टोटल क्या होता है, N होता है। N हमारा दिया हुआ है 100, ठीक है। उसके बाद में N के बाद में हम आते हैं F पर। देखिए F कैसे निकालते हैं, हमने n/2 यानी कि 100/2 50। अब ये देखना है इसके अंदर 50 कौन से अंकों के जोड़ आता है, यानी कि 2 और 4 6, 18 और 6 24, 24 21 45, 45 और 33 78, यानी कि 50 इस 33 में आता है। 45 से तो आता ही नहीं है, 50 इसमें आता है। तो ये हमारा क्या हो गया F, ये हमारा क्या हो गया F। इसके बिल्कुल सीध में आ जाइए, इसके बिल्कुल सीध में आएंगे तो ये 35 हमारा आ गया L, जो वर्ग अंतराल जैसे मैंने बहुलक निकाला था वैसे ही हमारा
निम्न वर्ग सीमा जो होती है वो एल होती है। एल हमारी क्या आ जाएगी? 35 आ जाएगी। अब देखिए एल हमारी कितनी आ गई? 35। एफ 33। अब आते हैं एच। एच इसमें डिफरेंस कितने का है? क्लास इंटरव्यू में हम डिफरेंस देखेंगे 15 से 20 यानी कि 5 का डिफरेंस है। तो एच हमारा डिफरेंस अंतर कितना आ गया? 5 आ गया। अब निकालनी है सी एफ यानी कि सी एफ। सी एफ कौन सी लेंगे? अब ये देखिए एफ जिसके अंदर आता है 33 में आता है ना। अब 33 में आता है, इसके बिल्कुल सामने देखिए यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी कि हमारा 50 एफ 78 में आया था। इससे ऊपर वाला अंक सी एफ होता है। जिसमें एफ आता है उससे ऊपर वाला अंक हमारा सी एफ होता है। तो सी एफ हमारा कितना आ गया? 45। बस सभी चीज आ गई। अब इसको हमें क्या करना है? फार्मूले में लिखना है। तो फार्मूले में लिखेंगे तो कैसे? एल कितना है? 35 प्लस n/2 माइनस सी एफ 45 बटे एफ 33 एच 5 यानी कि 35 प्लस n/2 100/2 50 माइनस 45 बटे 33 5 35 प्लस 50 में से 45 गए 5 बटे 33 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 35 प्लस 25 बटे 33। अब देखिए 25 को हम 33 से भाग करते हैं। 25 को 33 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा? 35 के 35 प्लस 25 को 33 से भाग करते हैं यानी डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे 25 को किससे? 30 से। कौन नहीं जाता है बड़ा तो क्या हो गया? 0। अब दशमलव लगा देते हैं। 250 होते हैं। 250 को हम 33 से डिवाइड करेंगे। 250 को 33 से डिवाइड करेंगे तो किस पे आएगा? 7 पे। 8 पे ज़्यादा हो जाता है, 7 पे जाता है। 7 पे जाता है तो 7 ही 21, 7 ही 21 2 23 यानी 231 बन जाता है। किस पे जाता है? 7 पे। 231 बन जाता है। अब देखिए 7 पे बन गया। अब उसके बाद में 231 कितना बचता है? 119 बचता है। 19 जीरो उतार लेते हैं। फिर कितने पे जाता है? 6 पे जाता है। 6 पंजे 30 और 119 6 पे जाता है। ठीक है। 6 3 18 6 3 18 और 1 19 6 पे जाता है। तो इसका माध्य हमारा माध्यक आ जाएगा 35.76। ये हमारा आंसर आएगा माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं? मेन माध्यक का फार्मूला याद होना चाहिए। और फिर ये n कहाँ से आता है, f कहाँ से आता है, h कहाँ से आता है, cf कहाँ से आता है, l कहाँ से आता है। हमें ये देखना है इसके अंदर और कहाँ से आता है और बस इसको फार्मूले में लिखना है। जब ये याद करना आ जाता है आपको भी कहाँ से क्या क्या चीज़ निकाली जाती है तो आपका समझ होता है 100% राइट होता है। तो ये 14.3 का थर्ड सम था। आपको इससे पहले वाला जो x और y याद करते हैं वो भी नहीं आता तो कमेंट करके बताएं मुझे, वो भी मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। प्रत्येक सम आपको बोर्ड पे समझाया जाएगा। जो भी आपको सम नहीं आता है तो सम को इसी टाइम निकाल के देखें, आपको सम 100% श्योर है कि आएगा। और जितने भी बाकी भी हमारी सारी वीडियो मेरे चैनल पर मैंने डाल रखी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्रत्येक क्लास की प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो